ये खबर एसजीटी यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की 9 साल बाद हुई 3 दिवसीय चीन यात्रा वैश्विक राजनीति के केंद्र में रही। इस दौरान उन्होंने चीनी राष्ट्रपति शी चिनफिंग के साथ 6 महत्वपूर्ण बैठकें की। ट्रंप ने भले ही इस दौरे को बेहद सफल बताया, लेकिन हकीकत में ट्रेड, टैरिफ, ताइवान, ईरान, सेमीकंडक्टर चिप और रेयर अर्थ मिनरल जैसे बड़े और संवेदनशील मुद्दों पर कोई ठोस समझौता या डील नहीं हो सके। इसने यह संदेश दिया कि अमेरिका खुद को महाशक्ति तो कहता है, पर इस यात्रा के बाद वह चीन के सामने कुछ हद तक बैकफुट पर नजर आता दिख रहा है। यह दौरा ऐसे समय हुआ जब दुनिया पहले से ही ईरान इजरायल तनाव और व्यापार युद्ध यानी कि ट्रेड वार से जूझ रही है। आज के इस वीडियो में हम बेहद आसान से भाषा में समझाएंगे कि आखिर ट्रंप की इस यात्रा की क्या मायने हैं और दोनों देशों के बीच कोई डील क्यों नहीं हुई। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। ट्रंप 9 साल बाद चीन गए। दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप लगभग 9 साल बाद चीन पहुंचे थे। उनके साथ 17 बड़े अमेरिकी कारोबारी भी गए थे। एलॉन मस्क जैसे बड़े कारोबारी भी उनके साथ गए थे। सबको उम्मीद थी कि इस दौरे के बाद बड़े बड़े व्यापारिक समझौते होंगे, लेकिन 6 बैठकें होने के बावजूद भी कोई बड़ा ऐलान नहीं हुआ। ट्रंप ने कहा कि बातचीत अच्छी हुई, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही नजर आ रही। ट्रंप और शी चिनफिंग के बीच ईरान युद्ध, ताइवान, ट्रेड टैरिफ, रेयर अर्थ मिनरल्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, चिप टेक्नोलॉजी और संवेदनशील मुद्दों पर चर्चा हुई। ट्रंप ने दावा किया था कि दोनों देश कई समस्याओं पर सहमत हो गए हैं, लेकिन उन्होंने कोई लिखित समझौता या डील का ऐलान नहीं किया। ट्रंप ने कहा कि चीन 200 बोइंग विमान खरीदने और अमेरिका में सैकड़ों अरब डॉलर निवेश करने पर राजी हो गया है। उन्होंने ये भी कहा कि शी चिनफिंग ईरान युद्ध खत्म करने और हुर्मुज़ स्ट्रेट को खुला रखने में सहमत हो गए हैं, लेकिन चीन की तरफ से इस बारे में कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। ताइवान मुद्दे पर क्या हुआ? ट्रंप ने बताया कि शी चिनफिंग ताइवान में कोई आज़ादी की लड़ाई नहीं देखना चाहते। शी का कहना है कि ताइवान जो कर रहा है उससे उनका कोई लेना देना नहीं है। ट्रंप ने कहा कि उन्होंने शी की बात ध्यान से सुनी और जल्द ही इस मुद्दे पर फैसला लेने की बात कही। दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल टैरिफ को लेकर है। पिछले साल अक्टूबर में दोनों देशों ने अस्थायी समझौता किया था, जिसके तहत अमेरिका ने टैरिफ बढ़ाने की योजना रोक दी थी, लेकिन इस यात्रा में टैरिफ पर कोई नई छूट या स्थायी डील नहीं हुई। नवंबर में टैरिफ की छूट खत्म होने वाली है, लेकिन अभी भी इस पर कोई फैसला नहीं हुआ। ईरानी तेल पर क्या चर्चा हुई? ट्रंप ने दावा किया था कि ईरानी तेल खरीदने वाली चीनी कंपनियों पर लगे प्रतिबंध हटा सकते हैं। उनका कहना है कि शी चिनफिंग ने इस पर सकारात्मक रूप दिखाया है, लेकिन चीन ने अभी तक इस बारे में भी कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है। दोस्तों, भले ही कोई भी डील नहीं हुई, लेकिन चीन ने ट्रंप की मेजबानी शानदार तरीके से की। रेड कार्पेट, स्टेट डिनर और खास मुलाकातें। ट्रंप ने शी चिनफिंग की तारीफ करते हुए कहा कि वे एक अच्छे इंसान हैं और दोनों के बीच केमिस्ट्री बहुत अच्छी है। दोस्तों, विश्लेषकों का कहना है कि ट्रंप बड़े दबाव में थे। अमेरिकी अर्थव्यवस्था, चुनावी वादे और ईरान संकट के कारण उन्हें कुछ न कुछ हासिल करना था, लेकिन चीन ने कोई आसान रियायत नहीं दी। दोनों देश अभी भी एक दूसरे पर भरोसा नहीं करते। सुरक्षा, टेक्नोलॉजी, ताइवान जैसे मुद्दों पर गहरी खाई बनी हुई है। दोस्तों, अगर अमेरिका और चीन के बीच कोई बड़ा व्यापारिक समझौता होता है तो भारत की रणनीतिक अहमियत पर भी असर पड़ सकता है, लेकिन अभी कोई डील नहीं हुई है, तो भारत को दोनों देशों के बीच बैलेंस बनाए रखने का मौका मिला है। भारत को भी अपनी इंडो पैसिफिक रणनीति को और मजबूत करना चाहिए। दोस्तों, आप क्या सोचते हैं? क्या ट्रंप सच में खाली हाथ लौट आए हैं या कुछ गुप्त समझौते हुए हैं? ट्रंप की चीन यात्रा को आप सफल मानते हैं या असफल? कमेंट में अपनी राय जरूर दें। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। ऐसी ही और जानकारी के लिए देखते रहें दैनिक जागरण।